जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तुरिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 7, और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 8 से। तो हम पढ़ रहे हैं भगवान के जो 25 अवतार हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो 4-5 अवतार हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 8 से 7 तक हम पढ़ लिए थे। हाँ। विदा सपत्न्युदित पत्रेभिरंतिराज्ञो बालोऽपि बालोऽपि सन उपगतः तपसे वनानि तस्मादाद ध्रुवं गतिं गृणते प्रशनो दिव्यास्तवन्ते मुनयो यत् उपरि अधस्तात्। अनुवाद। राठौर प्रभु जी ज्वाइन कर लिए हैं। प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। क्षमा करना, थोड़ा विलंब हुआ। गौशाला वाले आ गए थे गौशाला के लिए समर्पण निधि। हमारे पास में ही गौशाला है, गोपाल गौशाला, अच्छा 2-3 किलोमीटर पे, जहाँ बहुत अच्छे से चल रही है गौशाला। बहुत बढ़िया लोग सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। जी मैं भी उसमें वार्षिक सदस्य के रूप में, तो फिर वो आ गए थे आज कलेक्शन के लिए। हरे कृष्णा। जी राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटुवचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। तात्पर्य: महाराज उत्तानपाद के पुत्र तथा महान भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे, तब वे अपने पिता की गोद में बैठे थे। किंतु उनकी सौतेली माँ को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें यह कहते हुए खींचकर नीचे उतार दिया कि चूंकि वह उसकी कोख से उत्पन्न नहीं है, अतः राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। वह नन्हा बालक अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। उनके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वे अपनी इस दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस घटना के पश्चात राजकुमार ध्रुव अपनी मां के समीप गए और शिकायत की। उनकी सगी मां भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह रोने लगी। बालक ने मां से पूछा कि वह किस प्रकार अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है। बेचारी मां ने कहा कि भगवान श्री भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। बालक ने पूछा कि श्री भगवान कहाँ मिलेंगे, तो मां ने कहा कि लोग कहते हैं कि श्री भगवान मुनियों को कभी कभी घने वन में दिखते हैं। बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा। राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेशानुसार कठिन तपस्या की। श्री नारद मुनि को श्री भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था। श्री नारद मुनि ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र के जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव ने स्वयं कृष्णिगर्भ नामक चतुर्भुज भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात राजकुमार ध्रुव को श्री भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई और वे संतुष्ट हो गए। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक प्रदान किया गया, वह परम भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थापित किया गया अचल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वह अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि यह कभी न नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है। इसलिए न केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के निवासी उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोग उससे ऊपर है उनके निवासी भी वैसा ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुव लोक से ऊपर स्थित है। अतः श्री भगवान ने अपने शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए
कृष्णी गर्भ के रूप में अवतार लिया और राजकुमार ध्रुव ने श्री भगवान के अन्य शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि से दीक्षा लेकर केवल उपरोक्त मंत्र के जप से पूर्णता प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से श्री भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में पढ़ने को मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चौथे स्कंद में जो हम पहुंचेंगे, तो द्वितीय स्कंद तो खत्म होने वाला है, तो उसमें ध्रुव महाराज का पूरा विस्तार से वर्णन आता है, ध्रुव महाराज की कथा का, और बहुत ही विस्तृत तात्पर्य भी है प्रभुपाद जी के। चैतन्य महाप्रभु, ये कुछ कुछ प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के, ध्रुव महाराज के, प्रहलाद महाराज के, वो बताते हैं। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, फिर भी 50 से 60 बार ये प्रसंग सुने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है वास्तव में ये भक्ति के लिए। तो ये ध्रुव महाराज के बारे में भी बता रहे हैं। और ध्रुव लोक मतलब है भौतिक जगत में, लेकिन है वैकुंठ लोक। और पूरा भौतिक जगत जब खत्म हो जाता है तो भी वो नष्ट नहीं होता है। तो ऐसा है, वैकुंठ वैकुंठ लोक ही है वास्तव में, लेकिन भौतिक जगत के अंदर है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें। यद्वेनमुत्पद्गतं द्विजवाक्यवज्र निष्प्लोष्टशोपौरुष भगं निर्ये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन। महाराज वेन कुमार्गामी हो गया, अतः ब्राह्मणों ने वज्र शाप से उसे दंडित किया। इस प्रकार राजा वेन अपने सत्कर्मों तथा ऐश्वर्य से भस्म हो गया और नरक के पथ पर जाने लगा। किंतु श्री भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से उसके पुत्र पृथु के रूप में अवतरित होकर शापित राजा वेन को नरक से उबारा और पृथ्वी का दोहन करके उससे सभी प्रकार की उपजें प्राप्त की। तात्पर्य: वर्णाश्रम धर्म की पद्धति के अनुसार पवित्र तथा विद्वान ब्राह्मण समाज के स्वाभाविक संरक्षक होते थे। ब्राह्मण जन प्रशासकों, राजाओं को अपने विद्वतापूर्ण प्रेम से अनुदेश देते थे कि किस प्रकार पूर्ण सत्यनिष्ठा से देश का शासन संभाला जाए। इस प्रकार पूर्ण कल्याणकारी राज्य के रूप में यह प्रक्रिया चलती थी। राजा अथवा क्षत्रिय प्रशासक सदैव विद्वान ब्राह्मणों की परिषद से सलाह लेते थे। वे कभी भी तानाशाह नहीं होते थे। प्रजा पर शासन करने के लिए मनु संहिता तथा महान मुनियों द्वारा लिखित अन्य प्रामाणिक कृतियां निर्देशक नियम प्रदान करने वाली होती थी। अतः अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को प्रजातंत्र के नाम पर विधि संहिता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। जिस प्रकार शिशु को अपने भावी कल्याण का कोई ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार अल्प बुद्धि प्रजा को अपने ही कल्याण के विषय में बहुत कम ज्ञान होता है। जिस प्रकार अनुभवी पिता अबोध शिशु को उन्नति के पथ की ओर ले जाता है, उसी प्रकार शिशु रूपी जनता को भी वैसे ही पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। मनु संहिता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्रामाणिक कल्याणकारी सिद्धांत पहले से भी हैं। विद्वान ब्राह्मण राजा को ज्ञान के मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते रहते थे। ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते थे, फलतः वे धर्म ग्रंथों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने का सामर्थ्य रखते थे। यह पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल तक भी चली और ब्राह्मण चाणक्य उनके अवैतनिक प्रधानमंत्री थे। महाराजा वेन के ने शासन के इन नियमों का पालन नहीं किया और उसने विद्वान ब्राह्मणों की अवज्ञा की। ये ब्राह्मण अत्यंत विशाल हृदय वाले थे और अपने हित की चिंता न करके समस्त प्रजा के पूर्ण कल्याण को ही सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने राजा वेन को उसके दुराचरण के लिए दंडित करना चाहा, अतः उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना की और राजा को शाप भी दिया। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों के आशीष से यह सभी विनष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह महापुरुषों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से चले। निसंदेह अपने पूर्व पुण्यों से महाराज वेन राजा बना था, किंतु जानबूझकर महापुरुषों की अवज्ञा से
उसे उपरोक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। वामन पुराण में महाराज वेन के इतिहास तथा उसके पतन का पूर्ण वर्णन मिलता है। जब महाराज पृथु को अपने पिता वेन की इस नारकी दशा का पता चला कि वे एक म्लेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित थे, तो वे शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया। महाराज पृथु श्री भगवान के अवतार थे, जो पृथ्वी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए ब्राह्मणों की प्रार्थना से अवतरित हुए थे। उन्होंने सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की, किंतु उसके साथ ही एक पुत्र के धर्म का निर्वाह भी किया, जो पिता को नारकी स्थिति से उबारता है। पुत्र शब्द का अर्थ है पूत नामक नरक से उद्धार करने वाला। ऐसा ही पुत्र सुयोग्य कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पुत्र की परिभाषा हम देखते हैं तो पुंस नामक जो नरक होता है, अ, उसे त्रायति इति पुत्र, उसे तारण करता है वही पुत्र है। नहीं तो बोलते हैं वो मूत्र के समान है वास्तव में। हाँ। और भागवत में आगे भी देखेंगे, एक पिता को पिता बनने का अधिकार नहीं है, माता को माता बनने का अधिकार नहीं है, गुरु को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, यदि वो अपने जो उनके अधीन है उनको भक्त नहीं बना सके तो भगवान पृथु खुद आ रहे हैं, और जो राजा वेन थे जो कुमार्ग में चले गए थे, गलत संगत के कारण चले जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग चले जाते हैं गलत रास्ते पे। तो फिर जो उस समय के जो ब्राह्मण थे उन्होंने श्राप दे दिया, उन्हें कर्ज करके तुरंत खत्म कर दिया एक तरीके से। तो उनके सारे सत्कर्म ऐश्वर्य सहित सब भस्म हो गए। तो पहले जो ब्राह्मण हुआ करते थे, राजर्षि हुआ करते थे, मुनि ऋषि हुआ करते थे, जैसे ही साप देते थे तुरंत अगला व्यक्ति भस्म है। अब कलयुग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मणों मुनियों के अंदर भी इतना तप नहीं है, और भगवान भी नहीं चाहते कि ऐसे किसी को भस्म करे। तो लेकिन जरूर ऐसे साप देने से, या जब जो कोई साधु व्यक्ति इस प्रकार से जब हमसे नाराज होते हैं, तो उससे निश्चय ही हमारी आयु, हमारा जितना भी यश और जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है, ये सब चीजें नष्ट हो जाती है वास्तव में। हम्म। महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्चलोक जाने का अवसर तथा महापुरुषों की जो कृपा हमको मिली है, सब विनष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक होता है। साधारण किसी व्यक्ति के कोई काम करते हैं तो वो पाप कर्म होता है, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति कोई, या भगवान के प्रति कोई अपराध करते हैं, तो वो सेवा अपराध, वैष्णव अपराध की श्रेणी में आता है, वो और भी खतरनाक होता है। तो इसका वर्णन आगे भी आएगा। तो यहाँ पे पृथु महाराज का वर्णन आ रहा है, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे अवतार हमने देख लिए, 7-8 अवतार देख लिए, और 7-8 और अभी 25 अवतारों के बारे में बचे हुए लगभग 15 अवतारों के बारे में और देखेंगे। आभेरसा वृषभ आस सुदेवि सूनुर्यो वे चचार समुद्रि जड़योग जड़योगचर्याम् यत्पारमहंस मृष्य पदमामनन्ति स्वस्थ प्रशांत कर्णः परिमुक्त संगः। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में श्री भगवान प्रकट हुए और ऋषभ देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी बनाने के लिए उन्होंने जड़ योग की साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध पद भी माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपनी आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। तात्पर्य: आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधनाएं की जाती है, उनमें जड़ योग को भी विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस जड़ योग में पत्थर के समान मूक बनकर किसी प्रकार के भौतिक फल से अप्रभावित रहने का प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार पत्थर सभी प्रकार के बाह्य घात प्रतिघात के प्रति उदासीन रहता है, उसी प्रकार जड़ योग की साधना करने वाला भौतिक देह को स्वेच्छा से पहुंचाए जाने वाले समस्त कष्टों को सहन करता है। ऐसे योगी ऐसे योगी बाल नहीं बनाते और अपने सिर के बालों को किसी यांत्रिक साधना की सहायता लिए बिना हाथ से उखाड़कर अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं, जो स्वेच्छा से अपने आप को कष्ट पहुंचाने की बहुत सी विधियों में से एक है। किंतु ऐसे जड़ योग की साधना का वास्तविक उद्देश्य समस्त भौतिक मोह से छुटकारा पाना और पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित होना है। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभ देव मूक पागल पुरुष की भांति विचरण करते रहे।
उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें पागल की भांति तथा जटा भांति जटा तथा लंबी दाढ़ी बढ़ाए तथा नग्न घूमते देखकर गली कूचों के अल्प बुद्धि बालक तथा आदमी उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे। वे अपनी ही विष्ठा पर लेटे रहते थे और हटते नहीं थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की तरह दूर दूर तक सुगंध फैलाता था और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानवीय सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में स्थित मानते थे। जो अपने मल को सुगंधित न बना सके उसे सम्राट ऋषभ देव की नकल नहीं करनी चाहिए। जड़योग का अभ्यास केवल ऋषभ देव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है। सामान्य लोगों के लिए असाधारण अभ्यास दुष्कर है। जड़योग का वास्तविक उद्देश्य प्रशांत करना अर्थात इंद्रियों को वश में करना है, जैसा इस श्लोक में कहा गया है। योग की समुची प्रक्रिया चाहे इसे जो भी नाम दे, असंयमित इंद्रियों को वश में करने तथा संयम स्वयं को आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार करने के लिए होती है। इस युग में विशेषतः जड़ योग का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास इस युग के लिए व्यावहारिक है, जो सर्वथा उपयुक्त है। उपयुक्त स्रोत से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवतम को सुनकर योग की परम सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र तथा राजा आग्नेध्र के पौत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे, जिनके नाम से इस पृथ्वीलोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव की माता का नाम मेरु देवी भी था, जिसे यहाँ पर सुदेवी कहा गया है। कभी कभी लोग सुझाव देते हैं कि सुदेवी राजा नाभि की दूसरी पत्नी थी, किंतु क्योंकि अन्यत्र ऋषभदेव को मेरु देवी का पुत्र कहा गया है, अतः यह स्पष्ट है कि मेरु देवी तथा सुदेवी एक ही व्यक्ति स्त्री के भिन्न भिन्न नाम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जड़ योग का अभ्यास कोई एक विशेष धर्म के लोग करते हैं। कृपा जी उन्हीं की ओर इशारा कर रहे हैं कि ऋषभ देव जो कर रहे थे कि जो एक विशेष प्रकार का जो ध्यान योग करते हैं, हठ योग करते हैं वास्तव में, तो उसमें अलग अलग योगी वो अलग अलग अभ्यास करते हैं। कोई मौनी बाबा, जैसे उज्जैन में आएंगे बहुत सारे मौनी बाबा के आश्रम हैं कि वो बाबा जैसे थे बोलते नहीं थे, वो कुछ भी बोलना है तो लिख कर देते थे इस प्रकार से। तो अलग अलग प्रकार के हट होते हैं। कोई पानी के बीच में ही खड़ा रहेगा, कोई आग के बीच में ही खड़ा रहेगा, कोई केवल एक टांग पे खड़ा रहेगा, कोई उल्टा ही लटका रहेगा पेड़ से, कोई कांटों पे ही लेटा रहेगा। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के योग हैं, हठ योग हैं। हम्म तो धीरे धीरे उनका उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे अ, द्वंद्व जो हैं भौतिक जगत के, सर्दी गर्मी सुख लाभ हानि सुख दुख, इनसे ऊपर उठना, वास्तव में इनसे प्रभावित ना होना, धीरे धीरे इनके प्रति उदासीन हो जाना और भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की ओर विकास करना। हाँ, ऐसे योगी बाल नहीं बनाते हैं जैसे ऋषभ देव जो योग कर रहे थे, और अपने सिर के बालों को किसी मशीनी सहायता के बिना हाथ से उखाड़ कर पेड़ा पहुंचाते हैं। समझ गए? जैन धर्म में ऐसे ही करते हैं वो लोग। जब विशेष रूप से कोई साधु बनते तो साध्वी बनते तो वो जैसे अपने बाल उखाड़ते तो हाथों से उखाड़ते हैं, वो मशीन से ऐसे नहीं काटते जैसे हम लोग काटते हैं। हम्म तो उसका उद्देश्य क्या है? भौतिक आसक्ति को कम करना है। ऐसे पेड़ा पहुंचाने से शरीर को केवल भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, लेकिन उससे ये रहता है कि भौतिक आसक्ति कम हो जाए, लेकिन वो स्तर भी होना चाहिए नहीं तो क्या है कि केवल पीड़ा ही मिलेगी, भगवान नहीं मिलेंगे। तो जो ऋषभ देव थे वो पागल की बातें रहते थे, मुख बोलते नहीं थे, विचरण करते थे, है ना, और कपड़े भी नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे। और इन्हीं ऋषभ देव से ही आगे चलकर इनकी नकल करते हुए जैन धर्म की, है ना, उत्पत्ति हुई। जैन धर्म स्टार्ट हुआ। हाँ, वास्तव में जैन जैन धर्म के लोग देखेंगे वो शास्त्रों को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते हैं, उनका अलग ही चलता है। फिर इसलिए बता रहे हैं कि देखिए वो तो भगवान थे, ऋषभ देव जो थे वो भगवान थे। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो भले अपने मल पे विष्टा पे ही लेटे रहते थे, लेकिन उनका विष्टा हमारे विष्टा जैसा नहीं होता था।
ये सामान्य लोगों के विष्ठा जैसा नहीं होता, तो उसे सुगंध आते थे। अब विष्ठा से थोड़ी सुगंध आती है। नहीं, क्यों? भगवान है वो साक्षात। इसलिए ये भगवान ऋषभ देव के बारे में बता रहे हैं। आगे और भी वर्णन आएगा ऋषभ देव। तो वास्तव में अभी इस युग में जड़ योग का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। जड़ योग, घटी योग, ये सब अभी कलयुग के लिए भक्ति योगी, जैसे रामचरितमानस में भी हम पढ़ रहे हैं विस्तार से। अम, राम का नाम ही मतलब सबसे शक्ति, राम से भी शक्तिशाली है। बोले राम जी तो बोले हनुमान जी, जामवन, कुछ वानरों, उन्हीं का उद्धार किए। भगवान का नाम तो सबका ही उद्धार कर रहा है। जी, जो जो लेगा उसके पास। जो सांकेतिक, परिहासिक, परिहेलनम, सांकेतम, हाँ, ऐसे तीन चार तरीके से कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, उसको फायदा होता है। और चैतन्य चरितमृत का प्रसंग भी हम देखेंगे, महाराज की क्लास में सुन रहा था। तो उसमें हराम, जैसे हरि लिखा हुआ है, उसके बीच में दो शब्द आए हुए हैं, दो अक्षर हैं, तो भी वो शब्द बोलने से भी उसको फायदा मिलेगा, हरि बोलने का ही फायदा मिलेगा। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। उल्टा बोलो, मरा बोलने से भी फायदा है, राम बोलने से भी फायदा। तो ये बताया। फिर ये वाला क्या बताया प्रभु जी यहाँ पे? ऋषभदेव थे, वो राजा नाभि के पुत्र थे, वो राजा आग्निध्र के पुत्र थे। वे राजा भरत के पिता थे। कौन? भगवान ऋषभदेव। और जिनके नाम से पृथ्वीलोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐसा है ना? हम्म। ऋषभदेव की माता का नाम मेरु देवी था, और सुदेवी करके यहाँ पे बताया कि दोनों एक ही थे वास्तव में। कुछ लोग बोलते हैं अलग थे। हम्म। तत्रे ममास भगवान यशीर्षाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनिवयवर्णः छन्दोमयो मखमयो अखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुर्षतिः श्वसतोषनस्तः। मेरे ब्रह्मा द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ में श्री भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ हैं और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी हैं और समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्रोतों की ध्वनियां प्रकट हुई। वैदिक स्तोत्र प्रायः उन सकाम कर्मियों के लिए हैं जो यज्ञ करते हैं और फल प्राप्ति की अभिलाषा से देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। किंतु श्री भगवान साक्षात यज्ञ तथा वैदिक स्तोत्र हैं। अतः जो श्री भगवान का प्रत्यक्ष भक्त होता है, उससे यज्ञ संपन्न करने तथा देवताओं को प्रसन्न करने के कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। श्री भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ संपन्न न करें या वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करें, किंतु फिर भी वे सकाम कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कई बार एक बार महाराज बता रहे थे कि वास्तव में वैष्णव भक्त जहाँ पे चरण रखते हैं भगवान के, जो भगवान के भक्त हैं वैष्णव जो है, तो वो रखने मात्र से ही सब पवित्र हो जाते हैं। अलग से हो यज्ञ करेंगे, कर्म कांड करेंगे, ये सब की आशा नहीं करना चाहिए। वो करेंगे तो थोड़ा हरिनाम संकीर्तन करेंगे, बस इतना ही करेंगे। तो बाकी हम जो कर्मकांडी ब्राह्मण आते हैं, जो दूसरे जो रहते हैं, उनकी तरह हमसे हमको आशा नहीं करनी चाहिए कि ये सब वो भी करें, ये भी करें, वो भी करें। वो जरूरत ही नहीं है, उनके आने से ही सब कुछ हो जाता है, उनके चरण पड़ने से ही सब हो जाता है वास्तव में। तो भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ न करे या वैदिक आदेशों के अनुसार कोई देवताओं को प्रसन्न नहीं करे, क्यों? भगवान की सेवा कर रहे हैं मतलब सब देवी देवता सब अपने आप ही प्रसन्न है उनसे। तो वो पहले से ही उस स्तर पे है। मतलब जैसे कोई डॉक्टर बन गया है तो उसने 12th क्लास पहले ही पढ़ ली है, एमबीबीएस भी पहले ही हो गया उसका, तभी तो डॉक्टर बना। कोई, या एमबीबीएस के बाद में एमडी बनता है। स्पेशलिस्ट बनते हैं, आंखों के स्पेशलिस्ट है, कान के हैं, अलग अलग चीजों के, तो पहले ही कर चुके हैं। तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं वो ये सब चीजें पहले ही कर चुके हैं। हमने वो देखा था ना श्लोक, जो भगवान का नाम जब कर रहे हैं वो वास्तव में तेपुस तपस्ते, सब प्रकार की तपस्या कर चुके हैं, सब प्रकार के यज्ञ कर चुके हैं, ब्रह्म अनुचु सारे वेदों का अध्ययन कर चुके हैं, सब चीजें कर चुके हैं, जो भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं वो लोग।
मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्धः शोणीमयो निखिल जीव निकायकेतः विस्त्रंसितानूर्भय सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार वेद मार्गान। कल्प के अंत में भावी वैवस्वत मनु सत्य व्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार के जीवात्माओं के आश्रय हैं। तब कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं तथा श्री भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है। और तब ब्रह्मा को भी वह अपरिमेय जल भयानक लगता है। अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसे संहार को देखेगा। ऐसी अनेकानेक घटनाएं भी होंगी, जैसे कि प्रसिद्ध शंखासुर का वध। ऐसी भविष्यवाणी ब्रह्मा के गत अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उन्हें पता था कि उस प्रलयंकारी दृश्य में उनके मुख से वेद प्रकट होंगे। किंतु मत्स्यावतार रूप में श्री भगवान न केवल समस्त जीवात्माओं तथा देवताओं, पशुओं, मनुष्यों तथा मुनियों की रक्षा करेंगे, वरन वेदों को भी बचाएंगे। हरे हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर है। और एक चतुर्युग मतलब चारों युग, 43 लाख साल। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग में ये 14 व्यवसत मनु होते हैं, 14 मनु होते हैं। तो उसमें जो अभी मनु आएंगे, जो देखेंगे कि ये सृष्टि का प्रलय जब होगा, आंशिक प्रलय होता है एक दिन का, एक दिन के बाद में, तो जो उनका नाम बताया व्यवसत मनु, वो व्यवसत मनु सत्यव्रत, वो देखेंगे भगवान का मत्स्य अवतार आके उनको किस प्रकार से बचाएंगे, किस प्रकार से प्रलय हो रही है, ये सब चीजें। और कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे ब्रह्मा, मेरे मतलब ब्रह्मा जी के मुख से निकलते हैं। और भगवान उस प्रवाह जल का राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। जैसे हैग्रीव अवतार है भगवान का, वो सारे वेदों की रक्षा करते हैं, अलग अलग बता रहे हैं। तो अभी हम यहीं विश्राम देते हैं। आई थिंक श्रीधर प्रभु जी शायद सेवा में बिजी हैं, तो एक और श्लोक पढ़ लेते हैं ना। तो जब श्रीधर प्रभु जी आ जाएंगे तो उनसे राम कथा सुनते हैं, नहीं तो वो बिजी रहेंगे तो फिर राठौड़ प्रभु जी से ही सुनेंगे। वीरो दधाव मरदानवयूथपाना मुन्मथनातामृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रम् निद्राक्षणोन्त्री परिवर्तक कषाण कंडुह। तब आदि भगवान मथानी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंद्राचल पर्वत के लिए धूरी आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंद्राचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे श्री भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अधजगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे और उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। तात्पर्य, यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। यहाँ तक कि आज के विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लाखों ग्रह मंडरा रहे हैं और हर एक ग्रह की जलवायु भी भिन्न है। श्रीमद् भागवतम ऐसी अनेक जानकारी प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती। किंतु जहां तक भारतीय मुनियों का प्रश्न है, वे बिना झिझक के स्वीकार करते हैं कि हम प्रामाणिक ज्ञान ग्रंथों शास्त्र चक्षुर्वत का अवलोकन करें, क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। अतः हम श्रीमद् भागवतम में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोकों का प्रायोगिक परीक्षण न कर ले। चूंकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है, अतः हमें श्रीमद् भागवतम के कथन को यथावत रूप में स्वीकार करना होगा। क्योंकि श्री श्रीधर स्वामी, श्री जीव गोस्वामी
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा अन्य आध्यात्मिक अग्रगण्य जनों ने इसे स्वीकार किया है। वैदिक विधि यही है कि महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए और जो हमारी कल्पना के परे है उसे जानने की यही एकमात्र विधि है। आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण जो भी चाहे वह कर सकते हैं, अतः किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। अतएव हमें श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। देवों तथा असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर के मंथन के गुरुतर कार्य के लिए विशाल मंदराचल पर्वत के लिए गुरुतर आधार की आवश्यकता थी। अतएव आदि भगवान देवताओं की सहायता करने के उद्देश्य से विशाल कच्छप के रूप में अवतरित हुए और क्षीर सागर में तैरने लगे। साथ ही साथ पर्वत से उनकी पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। वे अर्ध निद्रा में थे और इस प्रकार उनकी खुजली की संवेदना की भी तुष्टि हो गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान भी ऐसे ऐसे अवतार लेते हैं, कभी सुअर का अवतार ले रहे हैं, कभी कछुए का अवतार ले रहे हैं। लेकिन जो भी अवतार ले रहे हैं सब दिव्य है। भगवान का शरीर सच्चिदानंदी ही है। ऐसे नहीं करे सुअर तो नीची नीची होनी है बोले। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तभी तो भगवान के बहुत सारे अवतार हो गए। मोहिनी अवतार से लेके कच्छप अवतार से लेके अलग अलग बहुत सारे अवतार थे। तो भगवान को हमको खुजली होती है तो बस थोड़ा सा ऐसे हाथ से सहलाने से हो जाता है। भगवान को उससे कुछ नहीं होता वाले। तो वो मंथन कर रहे थे वो पर्वत रखे ऊपर, तब जाके उनको ठीक लग रहा था, हाँ कछुए की उनको खुजली, हाँ चलो ठीक है अभी कुछ खुजला रहे हैं। तो ये भगवान के कच्छप अवतार। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्रभा जी बता रहे हैं, ये विशेष रूप से जो बाहर के लोग हैं उनको ये सब चीजें लगे कि अरे ये क्या है, सब माइथोलॉजी है तो काल्पनिक है। लेकिन प्रभा जी बता रहे हैं ये सब चीजें सत्य है वास्तव में। और सब जो प्रामाणिक आचार्य हैं इसको स्वीकार किए हैं। तो मंदराचल पर्वत के लिए धुरी का काम किए। हम्म, श्लोक संख्या 14। प्रभु जी हरे अभी कृष्ण। अब प्रभु जी, ये जो जी। ये जो भागवतम मेरे पास है, हम्म। तात्पर्य में थोड़ा सा अंतर अंतर है। प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है हाँ हाँ हाँ। जैसे इस श्लोक के ऊपर थोड़ा सा नीचे नहीं, जैसे इसमें हम लिखा तो है। हम तो देखते हैं प्रभु जी बहुत सारा अंतर है कहीं कहीं जगह में। क्योंकि आप उससे पढ़ते हैं हम इससे पढ़ते हाँ, हैं ना। चूंकि मैं इससे पढ़ रहा हूँ तो ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो हाँ नहीं। हाँ ठीक है, वो तो कोई कई कई जगह इसमें ये एक्चुअली पुराना संस्करण है, तो उसमें कई कई जगह हाँ, इसमें जैसे सुधार हुआ है। जी। ये एक डेढ़ लाइन अतिरिक्त है इस तात्पर्य में, साथ ही साथ पर्वत से उनकी पीठ पर रगड़ पड़ रही थी, वे अर्धनिद्रा में थे और इस प्रकार उनकी खुजली की संवेदना की भी तुष्टि हो गई। ये हम्म इसमें नहीं है। हम्म। ये पीडीएफ है प्रभु जी, ये तैरने पुराना लगे तक। पुराना पीडीएफ है। जी। अच्छा पु- अच्छा, ठीक। पुराना संस्करण है प्रभु जी। जी। तो श्रीधर प्रभु जी अभी सेवा कर रहे हैं क्या? प्रभु जी शायद सेवा ही कर रहे हैं, ये टाइमिंग उनको सूट नहीं होता है। 8 बजे के बाद फिर भी निकाल लेते टाइम। तो रामचरितमानस से पढ़े प्रभु जी फिर। ठीक है प्रभु जी, जैसी आपकी आज्ञा। हम्म, सेवा में समस्या होगी, भगवान नाराज हो जाएंगे। ये प्रभु जी आप वेदावेद से निकालते हैं या कोई और तरीके से? ये तो प्रभु जी मैं गूगल से सीधा डाउनलोड किया था ये पीडीएफ। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वीर शिरोमणि हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। हम कल पढ़ रहे थे जिसमें गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा राम नाम की महिमा के बारे में वर्णन किया था और बता रहे थे
कि नाम सबसे बड़ा है, अर्थात प्रभु का नाम प्रभु से भी बड़ा है, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। ऐसी महिमा नाम की गोस्वामी जी महाराज ने गाई है। और आगे भी वो इसी प्रकार के भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, सट सेवक की प्रीति रुचि रखी हई राम कृपालु, उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हों कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अर्थात तुलसीदास जी इतने महान ज्ञानी कवि होने के बाद भी वे अपने आप को इतना निम्न कोटि का मान करके चल रहे हैं, और उसका कारण वो यह मानते हैं कि राम जी का नाम जो है, उनके महाकाव्य की जो रचना है वो इतनी महान है कि उसकी तुलना में मेरे द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, तो वो अपने आप को बहुत ही लघु, छोटा और निम्न स्तर का मान करके, और क्योंकि ये कार्य बहुत महत्तर है, बड़ा कार्य है, और वे अपने आप को बहुत लघु मानते हैं, इस वजह से वे बार बार अपने आप को बहुत छोटे रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अति बड़ी मोरी ठिठाई कोहरी, सुनिया घनर कहूँ नाक सकोरी, समुझ सहम मोहिया पडर अपने, सो सुधी राम कीनी नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है, मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। किस प्रकार की ढिठाई? अर्थात वे कह रहे कि मैं उनके महान गुणों को गाने का पात्र कतई नहीं हूं, लेकिन फिर भी भगवान मुझ पर अनुकंपा कर रहे हैं और मेरे इस दोष को क्षमा कर रहे हैं। यद्यपि यह दोष नहीं है, फिर भी वे अपने आप को यह मान रहे हैं कि मैं इस महान कार्य करने का जो बड़भागी बन रहा हूं, उसके योग्य नहीं हूं। सुनी अवलोकि सूचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत न साई होई ही अनी की, रिझत राम जानी जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देख कर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की, जही अगब देऊ ब्याद जिमी बाली, फिर सुकंठ सोई की निकुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को सौ सौ बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्त की भूल को भूल जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते और उनकी अच्छा और भक्ति को याद करके उसका उद्धार करते हैं। सोई करतूति विभीषण केरी,
सपने हूँ सो न राम ही अहेरी। ते भरतई भेंटत सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरी के शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से सुग्रीव महाराज का और विभीषण जी का उदाहरण दिया और बंदरों का उदाहरण दिया, इससे वे ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान जो वंचित थे, अर्थात विभीषण जो थे वह राक्षस कुल में उत्पन्न हुए थे, और सुग्रीव भी जो थे वह भय के मारे अपने भाई से डर करके ऋष्यमुख पर्वत पर जा बैठे थे। और उनकी जो सेना थी, अर्थात वानर भालुओं की सेना वो भी जो है एक इस प्रकार के जीवों के रूप में थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उन वंचितों को साथ में लिया। और भगवान चाहते तो वे बाली, चूंकि बाली 6 माह तक रावण को अपनी कांख में लिए घूमता रहा था, और इस प्रकार से वे चाहते तो बाली से मित्रता कर लेते। बाली सक्षम था, वो तो रावण को कहता और सीता जी को सौंप देता रावण। लेकिन उन्होंने जो अभक्त था, अर्थात जो गलत व्यक्ति था, प्रसन्न था बाली, उसका साथ नहीं लिया, वरन जो सुग्रीव और विभीषण जो कमजोर थे, कमजोर माने गए थे रावण की तुलना में, तो उनका साथ लिया और वंचित वानर भालुओं का साथ लिया, और इस प्रकार से उनको महत्ता प्रदान करके अपने समान बना दिया। इस प्रकार के कृपा निधान भगवान श्री राम जी हैं। राम निकाई रावरी, सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तो निको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। अर्थात जब उन्होंने कहा कि इनका आपने कल्याण किया है, तो मुझ अपने आप को वो निम्न व्यक्ति मान कहते हुए कहते हैं कि आप मेरा भी कल्याण करेंगे। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिर नाई। बरनउँ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहिहउँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की नयह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव का गभुसुंडी ही दिन्ना, राम भगत अधिकारी चिन्ना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि को जो कथा सुनाई थी, और भगवान शिव ने माता पार्वती जी को जो रामचरित की कथा सुनाई थी और काकभूषुंडी जी को सुनाई थी, वही कथा मैं यहाँ पर
कहने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा वे कहते हैं। तेसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदरसी जानई हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी के काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, समान शील वाले और समदर्शी है और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि ती निकाल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। और उजे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं, है ना। आगे कह रहे कि जिस प्रकार से काकभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को और माता पार्वती को शिव जी ने और शिव जी ने काकभूषुंडी जी को सुनाया था और काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी महाराज को भी सुनाया था, वही प्रसंग में वही रामचरित्र यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। समुझ नहीं तसी बालपना, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुड़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बार ही बारा, समुझी परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हऊँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पंगन भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरुणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नर कनिकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी।
ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए राम के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यहाँ पर राम कथा की महिमा का बखान कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। जमगन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही अहुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अम्ब अदिस्तिसी, रघुवर भगति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्त चारु, तुलसी सुभग स्नेह बना, सिय रघुवीर बिहारु, लखन सियावर रामचंद्र संकर्षण। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान जी महाराज की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, 8 बजने वाले हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी अमृत का आस्वादन कराने के लिए। बहुत सारी उपमाएं हैं इसमें वास्तव में। बोले जैसे भागवत में पढ़ते हैं कि मेंढक टर्टर करता है, उसको खाने के लिए सांप को आमंत्रित करता है। बोले इसमें सांप को भी खाने के लिए बोले मोरनी है, राम कथा मोरनी के रूप में। हर एक में बहुत सारी उपमाएं और बहुत सुंदर तरीके से तुलसीदास जी बता रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी आईडी इसी पे दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, तो ये समाप्त करते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, रामचरित मानस जी की जय। श्रीधर प्रभु जी का हमको संग नहीं मिल रहा, तो वो सेवा में रहते हैं, तो थोड़ा समय परिवर्तन होगा तो प्रभु जी से सुनने का मौका मिलेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।